मार्केट में पैसा प्रेडिक्शन से नहीं मूवमेंट से बनता है और स्कैल्पिंग वही स्किल है जो छोटे छोटे मूव्स को बड़े प्रॉफिट में कन्वर्ट करती है। आज मैं आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी एक पावरफुल स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी चार्ट के साथ स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, जिससे आपको एग्जैक्ट एंट्री और एग्जिट क्लियर हो जाएगा। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं और छोटे छोटे मूव पकड़ना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अश्विनी और आप देख रहे हैं बीबी कैपिटल, जहां हम ट्रेडिंग को सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। दोस्तों, मार्केट की हर एक कैंडल एक मौके की तरह होती है, लेकिन उन सभी मौके में कुछ मार्केट के कालनेमी मौके भी होते हैं जो अक्सर ट्रेडर को अपने जाल में फंसा ही लेते हैं। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि असली और प्रॉफिटेबल मौके की पहचान कैसे की जाए। इसी को समझने के लिए हम आज एक ऐसी स्ट्रेटजी को सीखेंगे जो हमें इस मौके में स्थिर बनाए रखेगी, क्योंकि ज्यादातर ट्रेडर्स बिना किसी प्रॉपर सेटअप पे ट्रेड करते हैं। वह कभी न्यूज का सहारा लेते हैं या फिर कभी गलत जगह से गुमराह हो जाते हैं और फिर अपनी इस गलती का भुगतान उनको अपनी कैपिटल से करना पड़ता है। इस तरह से काम करने पर न तो उनकी ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी आती है और न ही मार्केट की समझ। स्कैल्पिंग में काम करने के लिए प्रॉपर एक टेस्टेड सेटअप का होना बहुत जरूरी है और इस स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी को सीखने के लिए अब हम चलते हैं सीधे अपने चार्ट पर, जहां हम इस स्ट्रेटजी को समझेंगे और इसका टेस्ट भी करेंगे। दोस्तों, अब मैं अपने ट्रेडिंग चार्ट पर आ चुका हूं और यहाँ पर मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट लगा रखा है। अगर आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में काम करना है तो सारी कंडीशन इन्हीं दोनों इंडेक्स पर देखना होगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि यह किस प्रकार की स्ट्रेटजी है। दोस्तों, यह निफ्टी और बैंक निफ्टी की बुलिश स्ट्रेटजी है और इसका इस्तेमाल हम उस टाइम पर करेंगे जब निफ्टी और बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में ग्रीन कैंडल बन रही होगी, क्योंकि यह बुलिश स्ट्रेटजी है। बेरिश मार्केट में इसका इस्तेमाल नहीं करना है। दोस्तों, बात करते हैं स्ट्रेटजी की कंडीशन की। इसमें हमको दोस्तों 5 मिनट का टाइम फ्रेम इस्तेमाल करना है। अब अगली सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि इसमें किस इंडिकेटर का इस्तेमाल करना है। दोस्तों, इसमें हमें केवल 2 इंडिकेटर का इस्तेमाल करना है। इसमें जो हमारा पहला इंडिकेटर इस्तेमाल होगा वह होगा सुपर ट्रेंड का, जिसके लिए हमें स्टडीज में जाना है और यहाँ पर सर्च करना है सुपर ट्रेंड। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सुपर ट्रेंड लिख कर आ रहा है, इस पर हमको क्लिक कर देना है। थोड़ा सा इसको जूम करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर इस सुपर ट्रेंड की लाइन लग चुकी है। अब इसकी सेटिंग में हमको कुछ बदलाव करना है, जिसके लिए हम इस इंडिकेटर की सेटिंग पर जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर आपको पीरियड में 7 लिखा हुआ दिख रहा है, इसमें हमको कोई चेंज नहीं करना है। नीचे आपको दिख रहा होगा मल्टीप्लायर, इसको बदल के हमको 1 कर लेना है, यानी कि 1, और आगे इस पे डन कर देना है। अब दोस्तों, यहाँ पर हमारा 7-1 का सुपर ट्रेंड लग चुका है। दोस्तों, हम दोबारा से फिर से जाएंगे स्टडीज में और यहाँ पर हम सर्च करेंगे RSI। देखिए दोस्तों, यहाँ पर नीचे RSI लिख कर आ रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। नीचे RSI लग चुका है। अब इस RSI की सेटिंग हम दोबारा से जाएंगे और यहाँ पर पीरियड में 14 है, इसको ऐसे ही रहने देना है। फील्ड में क्लोज है, इसको भी ऐसे ही रहने देना है। इसके ओवरबॉट में जो 80 है, इसको बदल के हमको 50 कर लेना है और ओवर सोल्ड में 20 की जगह 50 नीचे हमको यहाँ पर डन कर देना है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारा 50 का RSI लग चुका है। दोस्तों, यहाँ पर हमारे दोनों इंडिकेटर लग चुके हैं। अब हम बात करेंगे इसमें क्या सेटिंग हमको रखना है, किस तरीके से ये स्ट्रेटजी है और कैसे हमको इस पर काम करना है। इसके लिए दोस्तों, हम चार्ट पर थोड़ा पीछे चलते हैं। यहाँ पर मैंने एक जगह पर इसकी सारी कंडीशन लगा रखी है, इसको और जूम करेंगे। दोस्तों, इसकी पहली कंडीशन है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमें ऐसी कैंडल देखना है जिसका हाई प्राइस उसके पिछले कैंडल के हाई प्राइस से ज्यादा हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका हाई प्राइस यहाँ पर है और जो इसके पीछे की कैंडल है 5 मिनट की, उसका हाई प्राइस यहाँ पर है। यानी कि क्लियर दिख रहा है कि इस कैंडल का हाई प्राइस इस कैंडल के हाई प्राइस से ज्यादा है। दोस्तों, इसकी दूसरी कंडीशन है कि हमें पिछली 5 मिनट की कैंडल में देखना है कि उसका जो हाई प्राइस हो वह उसके पीछे की कैंडल के हाई से अधिक होना चाहिए। दोस्तों, अभी तक हमने इस कैंडल को देखा था, क्योंकि जो इस कैंडल का हाई है 2:35 वाली कैंडल का, उसका 2:30 के हाई से ज्यादा है, यहाँ पर है। अब यही कंडीशन हमको इस कैंडल के पीछे वाले कैंडल में देखना है, यानी कि 2:25 पर जो कैंडल बनी हुई है इसमें देखना है। इस कैंडल का जो हाई प्राइस हो वो इस कैंडल के हाई से ज्यादा होना चाहिए। तो आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इस कैंडल का हाई प्राइस यहाँ पर है और इस कैंडल का हाई प्राइस यहाँ पर है, यानी कि बिल्कुल क्लियर दिख रहा है इसका हाई इससे ज्यादा है। दोस्तों, अब इसकी तीसरी कंडीशन है, हमें दूसरी कैंडल के पीछे की, यानी कि तीसरी कैंडल में देखना है उस कैंडल की जो क्लोजिंग हो वह उसकी ओपनिंग से हाई होनी चाहिए। आप इस कैंडल को देखिए, इस कैंडल हमको बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। दोस्तों, जो इस कैंडल की ओपनिंग थी वो हमारी थी इस जगह पर और जो इसकी क्लोजिंग है
वो इस जगह पर है, यानी कि बिल्कुल क्लियर दिख रहा है इस कैंडल की जहां पर ओपनिंग हुई उससे इसकी क्लोजिंग ज्यादा है, यानी कि ऊपर है। दोस्तों बात करें हम चौथी कंडीशन की, जो चौथी कंडीशन है वो भी बिल्कुल ऐसे तीसरी कंडीशन के जैसी ही है। उसमें हमें ये देखना है कि जो दूसरी कैंडल बनी हो, यानी कि ये वाली, इसकी भी जो क्लोजिंग हो वह इसके ओपनिंग से ज्यादा होनी चाहिए। इस कैंडल की ओपनिंग दोस्तों यहाँ पर है और इसकी जो क्लोजिंग हुई है वो यहाँ पर है। आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा इस कैंडल की जो क्लोजिंग प्राइस है वो इसके ओपनिंग प्राइस से ज्यादा है। अब दोस्तों अगली कंडीशन हमको देखना है सुपर ट्रेंड में। सुपर ट्रेंड में दोस्तों हमें ये देखना है कि जिस कैंडल पर हमारी एंट्री बन रही है वह कैंडल सुपर ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज होनी चाहिए। तो आप बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं सुपर ट्रेंड लाइन ये है और जिस कैंडल पर हमारी एंट्री बन रही है वो ये है। लेकिन जो हमको पूरी कंडीशन देखनी है वह एंट्री कैंडल के पीछे वाली कैंडल पर देखनी है, यानी कि इस पर। आप इस कैंडल को भी देखिए, इसकी ओपनिंग भी सुपर ट्रेंड लाइन के ऊपर हुई है और क्लोजिंग भी सुपर ट्रेंड लाइन के ऊपर हुई है। दोस्तों सबसे आखिरी कंडीशन आती है वह हमको देखना है आरएसआई में। आरएसआई में क्या देखना है? हमको आरएसआई में ये देखना है कि जिस कैंडल पर हम एंट्री ले रहे हैं उस समय आरएसआई 50 एबव होना चाहिए। तो आप दोस्तों ये आरएसआई की लाइन है, आप इसको देख सकते हैं, यह हमें 50 के एबव दिखाई दे रही है क्योंकि जो इसकी 50 की लाइन है दोस्तों वो ये है, ये नीचे वाली 50 की लाइन है और जो आरएसआई हमारा चल रहा है वह ऑलरेडी 50 के ऊपर है। दोस्तों इस तरह से निफ्टी और बैंक निफ्टी में यह कंडीशन मैच होती रहती है। अब हम बात करते हैं एंट्री कहां पर करना है। दोस्तों जिस भी कैंडल पर यह सारी कंडीशन मैच होती है उसकी अगली कैंडल पर एंट्री कंसीडर की जा सकती है। अब हम बात करते हैं स्टॉप लॉस की। तो दोस्तों जिस भी कैंडल पे यह सारी कंडीशन मैच हो रही है उसके पीछे की कैंडल के लो पर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं या फिर सुपर ट्रेंड लाइन के नीचे लगा सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं अब इसके एग्जिट की। तो स्कैल्पिंग के लिए 30 से 60 पॉइंट का एग्जिट का प्लान बनाएं और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें। इसके साथ ही अपने रिस्क को भी मैनेज करें। एक दिन में 2-3 से ज्यादा एंट्री न करें क्योंकि मार्केट में लॉस होने का चांस हमेशा बना रहता है। दोस्तों इस चार्ट को हम एक बार दोबारा छोटा कर लेंगे और आप यहाँ पर देखिए। दोस्तों हमारी पहली कंडीशन जो थी वो ये थी कि हमें ऐसी कैंडल देखना है जो अपने पिछले 5 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग से हाई होनी चाहिए। इसकी क्लोजिंग यहाँ पर हाई है, एक कंडीशन हमारी यहाँ मैच हो रही है। और इसकी दूसरी कंडीशन थी कि हमें उस 5 मिनट कैंडल के पीछे वाली 5 मिनट कैंडल में ये देखना है जो उसकी क्लोजिंग हो वह उस कैंडल के ओपनिंग से हाई होना चाहिए। तो आप दोस्तों देख सकते हैं इस वाली कैंडल की जो हमारी ओपनिंग हो यहाँ पर थी और जो इस कैंडल की क्लोजिंग है वो यहाँ पर है। आपको क्लियर डिफरेंस इसमें दिख रहा होगा। दोस्तों हमारी तीसरी कंडीशन थी कि हमको ऐसी कैंडल देखना है जिसकी क्लोजिंग प्राइस उसके ओपनिंग प्राइस से ज्यादा हो। इसमें आप देखिए इसकी हमारी जो ओपनिंग प्राइस है वो यहाँ पर थी और क्लोजिंग इसके ऊपर है। और अगली कंडीशन थी दोस्तों हमारी सुपर ट्रेंड की। सुपर ट्रेंड में हमें ये देखना दोस्तों जो सुपर ट्रेंड की लाइन है वह लाइन उस एंट्री कैंडल के नीचे होनी चाहिए। तो आप क्लियर देख सकते हैं ये लाइन यहाँ पर नीचे है। तो दोस्तों जो हमारी कंडीशन मैच हो रही है वो हमारी कंडीशन मैच हो रही है इस कैंडल पर 27 जनवरी को 2:35 कैंडल पर। और इसकी अगली कैंडल पर अगर हमारी एंट्री बनती है यहाँ पर तो आप देख सकते हैं यह अभी 58,888 पॉइंट पर है और यहाँ से बढ़कर यह गया है 59,432। यानी कि जब हमारी कंडीशन मैच हुई उसके बाद हमको एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिला है। इसी तरह से दोस्तों हम अगर बात करेंगे तो एक कंडीशन और भी मैच हुई है या इसके आगे मैच हुई बैंक निफ्टी में ही 29 जनवरी को 12:05 पर 12:05 पर पूरी कंडीशन मैच हुई और अगली कैंडल के बाद आप देखिए एक अच्छा मूव देखने को मिला है। इस चार्ट को थोड़ा सा दोस्तों हम जूम कर लेंगे ताकि आपको और बेहतर दिखाई दे। दोस्तों कंडीशन मैच होने के बाद ये यहाँ से बढ़कर सीधे इस पॉइंट पर पहुंचा है, यानी कि अच्छा खासा मूव भी मिला है। और हमने जो भी इसका एग्जिट प्लान बताया अगर आप उस प्लान को फॉलो करते हैं तो बहुत आराम से 30 से 60 पॉइंट आपको मिल जाएगा। दोस्तों अभी तक यह सब कुछ हमने देखा बैंक निफ्टी के चार्ट पर। अब हम चलते हैं निफ्टी के चार्ट पर। निफ्टी के चार्ट पर दोस्तों हम आ गए हैं। अब यहाँ पर हमको दोबारा से स्टडीज में जाना है और सर्च करना है सुपर ट्रेंड। नीचे सुपर ट्रेंड लिख कर आ रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ सुपर ट्रेंड लग चुका है। अब हमें इसकी सेटिंग में जाना होगा। यहाँ पर सेटिंग पर हम क्लिक करेंगे, पीरियड में 7 रहने देना है, मल्टीप्लायर में 1 कर देना है और यहाँ से डन कर देना, कोई चेंज नहीं। दोबारा फिर से स्टडीज में जाएंगे और यहाँ हम सर्च करेंगे RSI। RSI लिख कर क्लिक करने पर यहाँ नीचे RSI लग चुका है। अब हम दोबारा से RSI के सेटिंग में जाएंगे, पीरियड में 14, फील्ड में क्लोज, यहाँ ओवरबॉट में 50 और ओवरसोल्ड में भी 50। अब आप देखिए यहाँ पर हमारी 50 RSI लग चुकी है। जो कंडीशन हमारी अभी बैंक निफ्टी के चार्ट पर थी वही सारी कंडीशन दोस्तों यहाँ पर भी मैच हुई है। आप देखिए जो इस कैंडल का हाई है वो अपनी पिछली कैंडल के हाई से ऊपर है और भी बाकी जो कंडीशन थी वह इसकी पिछली कैंडल पर मैच हो रही। आप इसको एक बार दोबारा से देखिए और समझिए, यहाँ पर ये मैच हो रही है। 27 जनवरी की दोस्तों यह कैंडल है 2:35 की। 2:35 पर पूरी कंडीशन मैच हुई है और अगर उसके बाद अगली कैंडल पर हम एंट्री करते हैं तो यहाँ से प्राइस बढ़कर यहाँ, यानी कि जो हमारा एग्जिट प्लान था उसके मुताबिक हमको
यहाँ पर अच्छा खासा मूव देखने को मिल रहा है। अब हम बात करते हैं इसके आगे। तो इसके आगे दोस्तों यहाँ दोबारा से कंडीशन मैच हो रही है 29 जनवरी को। अभी तक 27 जनवरी को हम देख रहे थे, अब 29 जनवरी पर आ जाते हैं। जो कंडीशन पहले थी वही कंडीशन दोस्तों यहाँ पर अभी भी है। इसमें आप देखिए आपको बहुत ही अच्छा मूव मिलेगा दोस्तों। 29 जनवरी को 12:05 पर पूरी कंडीशन मैच हुई और उसकी अगली कैंडल पर अगर हमारी एंट्री होती है तो यहाँ से आप देखिए प्राइस सीधे ऊपर, मतलब यहाँ पर जो मोमेंटम हमको चाहिए वो मिला है। मैंने आपको स्ट्रेटजी के साथ साथ एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट का सेटिंग बता दिया है। लेकिन अगर कोई चीज आपके समझ में ना आई हो या फिर कोई सवाल हो तो कमेंट करके जरूर पूछें। दोस्तों लाइव मार्केट में या पूरी कंडीशन एक साथ देख पाना संभव नहीं है। आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने इसका एक स्क्रीनर बना दिया है जो मेरे टेलीग्राम पर शेयर हो जाएगा, वहां से आप इसको ले सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। आप देखते रहिए वीबी कैपिटल। आपका दिन मंगलमय हो।